अगर पैसा है तो आपका सब कुछ अपना है। 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पैसे की अगर अहमियत को समझना है तो कुछ इस तरह से अगर समझ लो, आप कामयाब नहीं हुए, आपका मन नहीं लगता था, आप ऐसे रह गए और आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया। तसव्वुर करिए आप उस लम्हे को। अच्छा, हमारे माँ बाप हमको क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए बेटा पढ़ाते हैं क्योंकि हम कामयाब हो जाएं और कल को देखिए उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, तो हम जिंदगी में अल्लाह उस लायक बनाए कि हम अपने उस माँ बाप की मदद कर सकें। कि जिंदगी भर वो नहीं कमाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो हम पर डिपेंड होंगे और हमको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब मसला ये है, खिदमत आप तब कर पाएंगे जब अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। भाई आपकी जेब में जब पैसा होगा तब तो उस पर आप खर्च कर पाएंगे, और नहीं है तो खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसा देखते किसी के जब बीमार कोई होता है तो कुछ लोगों की दवाएं मेडिकल से आती है, महुआ से आएगा, उतरौला से आएगा। कुछ लोग उसी चीज़ के इलाज को अपोलो और आपका जो है वो लखनऊ से करवा लेते हैं। किस चीज़ की बदौलत बाबू? जिंदगी में पैसा है। तड़प कर मर जाओगे उस दिन जिस दिन आपके पैसे की कमी से आपका वो बाप, आपकी वो माँ, आपका वो औलाद दम तोड़ देगा। पैसा है तो जिंदगी में सब कुछ आपका अपना है। मैं ये तो नहीं कह सकती पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा अगर वक्त पर इलाज हो जाता है और अगर हयात माँ की रहती है तो इंसान की जिंदगी बढ़ जाती है। तो कम से कम हम इस लायक ना बने कि कल को अगर उनको एक टैबलेट जरूरत पड़े दवा की तो हमारे जेब खाली पड़े हो और उनकी हम खिदमत न कर पाएँ, दवा न कर पाएँ। यकीनन उस वक्त आपको उस माँ बाप का सहारा बनना है। यकीनन आपको उस माँ बाप की उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी। तड़प कर मर जाओगे उस दिन जब आपके माँ बाप, आपका भाई, आपका बेटा आपकी गोद में दम तोड़ देगा। किस वजह से? कि आपके पास पैसे नहीं थे। काश अगर पैसा होता तो मेरा वो बाप, मेरी वो बेटी, मेरी वो माँ बच जाती, लेकिन हाय वो मजबूरी कि मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे परिवार के लोगों ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। अल्लाह ना करे कि वो वक्त हम पर आए, अल्लाह ना करे कि हम नाकामयाब हों, लेकिन हमारी मौजूदा हालत ही तय करती है कि आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे। आज हम जब उसको मोहब्बत में पड़े, आज हम दूसरी चीज़ों में मुलविश हो गए, आज हमने अपनी चीज़ों पर गौर नहीं किया, लेकिन तो यकीनन हम बर्बाद होंगे। जिस वक्त में आपको पढ़ना था उस वक्त में आपने दूसरी चीज़ें की। हमेशा याद रखना, इस दिमाग में एक ही चीज़ घुसेगी, इसी उम्र में या तो तुम इश्क घुसाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लो, या तो इसी उम्र में तुम पढ़ लिख कर अपने इल्म को हासिल कर लो और आगे चलकर तुम तरक्की कर लो। जिसने शुरुआत से लेकर 25 साल तक अय्याशियाँ की हैं और फालतू चीज़ों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को गंवाया है, आने वाले 50 साल तक घुट घुट के मरा है और ऐसे ही मर गया। ज़िंदगी में उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। 25 साल तक की मेहनत आगे की आपकी 50 साल को बेहतर बनाएगी। 25 साल की अय्याशी आपको 50 साल तक रुलाएगी। मुकर्रर आप करिए कि 25 साल तक मेहनत करके 50 ऐश करना है या 50 ऐश करके आपको 25 ऐश करके आपको 50 खराब करना है। आगे चलकर आप बड़े हुए, आपकी शादी ब्याह करवाई गई, आपका कोई बच्चा था, उसने पापा पैसे दे दो। अब पापा के पास जब नहीं है तो कहाँ से देंगे? बेटा आके देता हूँ। तो वो जो लड़का है ना बाबू, वो लड़का भी आपको पिता कहना छोड़ देगा, गारंटी। तुम 10 दिन उसको बेवकूफ़ बना दो, 1 रुपए की ज़रूरत पड़े तो तुम उसको ना दे पाओ तो वो भी तुम्हारा वो पापा कहना तुमको छोड़ देगा। वो बीवी साथ छोड़ने लगेगी, हटते ना है। ज़िंदगी में पैसा है तो सब कुछ आपका अपना है। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए ज़िंदगी में कामयाब हो, आपके पीछे पैसा हो, आपके सारे सपने कामयाब हो, माँ बाप की इज्जत करने वाले बने। और जिस भी इंसान से आपने कुछ हासिल किया है, जिसे आपने अपने माँ बाप से कुछ हासिल किया, अपने टीचर्स से हासिल किया, तो उनसे कभी ना उलझो यार। 2 ही लोग हैं जो ज़िंदगी में आपका भला सोचते हैं। अगर वो असल मायने में आपका टीचर है तो, और आपके माँ बाप हैं तो, ये वही 2 ऐसे शख्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा औलाद या मेरा पढ़ाया हुआ मुझसे आगे जाए। वरना दुनिया के लोग तो क्या है, जैसे उनसे आगे जाओगे ना बेटा, पैर पीछे खींच लेंगे। बेटा कहाँ, अभी तो मैं बैठा हूँ ना, तुमको जाने की क्या ज़रूरत है। तो कम से कम जिनकी वजह से अगर आप अपना नाम भी लिखना जानते हैं ना बाबू, तो उसमें किसी ना किसी की देन है यार। मैं नहीं कहता मेरी देन है, लेकिन किसी ना किसी ने तुमको पढ़ाया होगा। शकल बदले हैं ठीक है, लेकिन वो ओहदा वही है। जिनसे सीखो उनसे कभी ना उलझो यार। उम्मीद है कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स आप इसमें से प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।